Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं रूल आउट नहीं करता। देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी और मोदी जी जैसे व्यक्ति आप देखेंगे, या तो वो बड़ी जीत हासिल करते हैं या वो बिल्कुल कहीं किनारे हो। वो बीच का रास्ता, ये जो कांटे की टक्कर बीच का रास्ता, इसमें मैं नहीं मानता। ये मोदी जी को मैंने बहुत सालों से परखा है और मुझे अभी भी याद है 2002 का गुजरात का चुनाव हुआ था और तब एक रात पहले कमलनाथ जी का फोन आया। वो गुजरात के कांग्रेस की रणनीति संभाल रहे थे और उनका फोन आता है, कहता है राजदीप जी कितने सीट दे रहे? तो मैंने कहा सर मुझे लगता है मोदी जी बड़ी आसानी से जीत रहे, 2/3 बहुमत आएगी। तो यू वांट टू बेट डिनर कि मैं कह रहा हूं कांग्रेस जीत रही। मैंने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जाते, हर सीट में कांटे की टक्कर है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कह रहा हूं 2/3। अब मैंने देखा 2/3 आई। एक चुनाव था 2012 का, बहुत कम लोग जानते हैं, गुजरात का वो चुनाव, वहां मोदी जी हार सकते थे। लगातार 2 साल गुजरात में सूखा पड़ा था, लेकिन क्योंकि विपक्ष की रणनीति गुजरात में इतनी कमजोर थी, शंकर सिंह वाघेला वो तो बीजेपी से ही आए हुए थे कांग्रेस में, वो अपनी उस कमजोरी को ओवरकम नहीं कर पाए और वो चुनाव हार गए। 2017 में भी जब मोदी जी नहीं थे गुजरात में, आनंदीबेन पटेल थी, ऑलमोस्ट बीजेपी हारी थी वो चुनाव, विजय रूपानी को फिर बनाया था। उस चुनाव में बहुत बड़ा चांस था विपक्ष को गुजरात जैसे राज्य में। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को हराना नामुमकिन है, आप हरा सकते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे नेता को हराने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी मशीन जो बीजेपी ने बनाई है, मैं जब कहता हूं कांटे की टक्कर में बीजेपी को एडवांटेज इस वजह से होता है, उनकी मशीन है जो बूथ लेवल पर, जो पन्ना प्रमुख है, जिस तरह से वो वहां ऑर्गेनाइजेशन अपना तैयार करते हैं। विपक्ष कई राज्यों में उसका मुकाबला नहीं कर पाती, उनके पास ना साधन है, ना ही शायद उतनी ताकत है या मनोबल है। लेकिन ओवरऑल इसलिए इतने जो आपने आंकड़े दिए, मैं कहूँगा मैं 280, आई थिंक, मैं फिगर नहीं, फिर से मैं फंस जाऊंगा, लेकिन 280 एक ऐसा फिगर है जो मुझे लगता है बीजेपी वहां तक जाएगी। अगर ऊपर चली गई तो कहीं भी जा सकती है, नीचे चली गई तो 250 के नीचे तो नहीं जाएगी।